हेलो साथियों, मेरे इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बिहार एसआई मेंस 72वीं बीपीएससी एडीओ, इसके अलावा बिहार एसएससी एवं बीपीएससी ट्री 4.0 सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड करेंट अफेयर्स लेकर के आ गए हैं। देखिए, आप लोगों को कुछ करना नहीं है, चुपचाप शांति से देखना है, यहीं पे हम आपको याद करवा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 से किन्हें सम्मानित किया गया है। तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है ग्रासा मसेल को। नाम याद रखिएगा, ग्रासा मसेल। ये जो ग्रासा मसेल है, ये मोजाम्बिक से बिलोंग करती है। देखिए, ये मोजाम्बिक है कहाँ पे, तो इस साउथ ईस्ट अफ्रीका में पड़ता है, ठीक, जिसका राजधानी है मैपीटो और यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज है पुर्तगाज, ठीक। तो याद रखिएगा कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से 2025 में किन्हें सम्मानित किया गया है, तो ग्रासा मसेल को सम्मानित किया गया है। और ये जो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार है, वो किस क्षेत्रों में दिया जाता है, तो शांति, विकास एवं नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विकास के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये सभी फैक्ट याद रखिएगा। अब देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड जैसे शामिल किए, जैसे 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 से किन्हें सम्मानित किया गया है, तो विनोद कुमार शुक्ल को सम्मानित किया गया है। 34वां व्यास सम्मान पुरस्कार 2025 से किन्हें सम्मानित किया गया है, तो सूर्यबाला को। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से किसने सम्मानित किया गया है, तो बानू मुश्ताक को। तो ये सभी फैक्ट याद रखिएगा। देखिए, एक बार रिपीट करवा देते हैं। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 से किन्हें सम्मानित किया गया है, तो ग्रासा मसेल को हो गया। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 से किन्हें सम्मानित किया गया, तो बोलिए आप लोग, कमेंट कीजिए। विनोद कुमार शुक्ल को। 34वां व्यास सम्मान 2025 से किन्हें सम्मानित किया गया है, तो सूर्यबाला को। और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से किन्हें सम्मानित किया गया है, तो बानू मुश्ताक को। तो जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, इसमें हम शामिल कर दिए। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 से किन्हें सम्मानित किया, नहीं, एक मिनट, 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 का मेजबानी कौन करेगा। तो देखिए, 18th नंबर का जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होगा, इसका मेजबानी भारत करेगा, अपना देश भारत। भारत इस चौथा बार मेजबानी करेगा। इसके पहले 2012 में कर चुका है, 2016 में कर चुका है और 2021 में कर चुका है, और 2026 में भी भारत ही करेगा, ठीक। 17वां जो आयोजन हुआ था ना ब्रिक्स का, ये कहाँ पे हुआ था, तो ब्राजील में हुआ था। तो सभी याद रखिएगा। अब देखिए, आगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट शामिल किए हैं, जैसे विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 का मेजबानी कौन करेगा। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का बात हो रहा है, तो विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 का मेजबानी दुबई करेगा। यूएन सैन्य योगदानकर्ता देशों का सम्मेलन 2025 में कहाँ होगा, तो नई दिल्ली में हुआ। और पृथ्वी शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ, तो श्रीलंका में हुआ। फिर से एक बार बता देते हैं। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पे हुआ, 2025 नहीं, 2026। 18वां नंबर का जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ, शिखर सम्मेलन 2026 वाला, उसका आयोजन कहाँ पे होगा, तो भारत में होगा। 17वां कहाँ हुआ था, तो ब्राजील में हुआ था। अब विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पे हुआ, दुबई में। यूएन सैन्य योगदानकर्ता देशों का सम्मेलन 2025 में आयोजन कहाँ पे हुआ था, तो नई दिल्ली में। और पृथ्वी शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ, तो श्रीलंका में। यहीं पे सब याद कर लेना, आपको घर पे याद करने का जरूरत ना पड़े। आगे चलिए। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का रैंक क्या था, ये देखिए, पहला क्वार्टर का है, ठीक, क्वार्टर 1 का। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान था 80वां, यानी 18th रैंक था भारत का, 80 रैंक था। अगर सबसे कमजोर पासपोर्ट में पूछे तो अफगानिस्तान का। और टॉप 3 देशों में पहला नंबर पे सिंगापुर, दूसरा पे जापान और तीसरा पे डेनमार्क का स्थान आता है। तो याद रखिए, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान कितना है, तो 80 है। और ये पहला क्वार्टर में है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। और सबसे कमजोर पासपोर्ट में किसका रैंक आता है, तो अफगानिस्तान का। और टॉप 3 देश में कौन आता है, जल्दी कमेंट कीजिए, ठीक है। सिंगापुर, दूसरा नंबर पे हो गया जापान और तीसरा पे हो गया डेनमार्क। तो याद कर लीजिए आप लोग। आगे चलिए। अगला क्वेश्चन है कि आईटीबीपी के नए महानिदेशक किन्हें नियुक्त किया गया है। तो आईटीबीपी के नए महानिदेशक शत्रुजीत सिंह कपूर को नियुक्त किया गया है। किन्हें किया गया है, शत्रुजीत सिंह कपूर को। अब देखिए, आईटीबीपी था, आई से इंडो, टी से
तिब्बतियन, बी से बॉर्डर और पी से पुलिस। इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस इसका फुल फॉर्म हो गया, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस इसका फुल फॉर्म हो गया। इसका स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को हुआ है, 24 अक्टूबर 1962 को इसका स्थापना हुआ है। इसका मुख्यालय कहाँ पे पड़ता है, तो नई दिल्ली में। और इसका मोटो क्या है, तो शौर्य, दृढ़ता, कर्म निष्ठा, यही है। तो फिर से आईटीबीपी के नए महानिदेशक कौन है, तो शत्रुजीत कुमार सिंह। इनका आईटीबीपी के फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस होता है। आईटीबीपी की स्थापना कब हुआ है, तो 24 अक्टूबर 1962 को हुआ है। आईटीबीपी का मुख्यालय कहाँ पे है, तो नई दिल्ली में। याद हो गया ना, चलिए आगे यहीं पे याद करवा देंगे। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के नए अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है, तो देखिए ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का नए अध्यक्ष हो रहा है, तो याद रखिए शेख जोआन बिन हमद अली थानी। थोड़ा नाम बहुत लंबा चौड़ा है, शेख जोआन याद रख लीजिए, शेख जोआन। ऐसे पूरा इतना नाम लंबा नाम है जो याद करना मुश्किल है। तो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के नए अध्यक्ष कौन है, तो शेख जोआन है, बस इतना ही याद रखिए। अच्छा, ये ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का स्थापना कब हुआ है, तो 16 नवंबर 1982 को हुआ है। और इसका हेड क्वार्टर कुवैत के कुवैत सिटी में पड़ता है। ठीक, तो ये फैक्ट याद रखेगा। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के नए अध्यक्ष कौन है, तो शेख जोआन है। इसका स्थापना कब हुआ, तो 16 नवंबर 1982 को हुआ। इसके वर्तमान में हेड क्वार्टर कहाँ पे है, तो कुवैत के कुवैत सिटी में है। यहाँ तक कोई दिक्कत ना है। चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। आप लोगों को याद हो, अगला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री एत्तिकोली दुत्तिपात योजना, मुख्यमंत्री एत्तिकोली दुत्तिपात योजना। तो मुख्यमंत्री एत्तिकोली दुत्तिपात योजना ये असम सरकार का एक योजना है जो चाय बागान के श्रमिकों के लिए योजना शुरू किया गया। इसमें क्या किया जाएगा कि 6 लाख से अधिक श्रमिकों को प्रति माह नहीं माने 5,000 रुपया की राशि जो है डायरेक्ट उनके खाते में डाला जाएगा। तब मुख्यमंत्री एत्तिकोली दुत्तिपात योजना कहाँ का योजना है, तो असम का योजना है। किसके लिए शुरू किया गया है, चाय बागान श्रमिकों के लिए। अब देखिए असम में हाल फिलहाल विधानसभा का इलेक्शन हुआ है, तो इसमें असम में टोटल विधानसभा का सीट है 126, जिसमें से बीजेपी 81 को जीत गया है और कांग्रेस 20 को जीता है, अदर 13 को, एजेपी 10 को और एक है एआईयूडीएफ की पार्टी वो 2 सीट जीता है। तो ये पूरा याद रखिएगा। सबसे ज्यादा बीजेपी 81 सीट जीता है। इसके बाद दूसरा स्थान पे कांग्रेस है जो कि 20 सीट जीता है। अगला है देश के पहले एकीकृत निजी उपग्रह संयंत्र की आधारशिला कहाँ पे रखा गया है। देश के पहले एकीकृत निजी उपग्रह संयंत्र की आधारशिला का बात हो रहा है। तो देखिए देश के पहले जो एकीकृत निजी उपग्रह संयंत्र की आधारशिला जो है गुजरात के सानंद में रखा गया है। और ये किसके द्वारा स्थापित किया गया है, तो एजिस्टा स्पेस के द्वारा स्थापित किया गया। तो ये फैक्ट याद रखिएगा। आगे चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व पुस्तक मेला 2026। तो देखिए विश्व पुस्तक मेला 2026 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। विश्व पुस्तक मेला 2026 का आयोजन कहाँ पे किया गया, नई दिल्ली में। कब से कब किया गया है, 10 जनवरी से 18 जनवरी तक किया गया है। संस्करण कितना था, तो 53वां संस्करण था। उद्घाटन किया गया था शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। अतिथि देश के रूप में नामित किया गया है कतर को। और इसका थीम था बच्चों के लिए विशेष ज्ञान और कहानियों की दुनिया। एक बार फिर से देखिए विश्व पुस्तक मेला 2026 का मेजबानी कौन करेगा, तो नई दिल्ली करेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आयोजन नई दिल्ली में इसका होगा। आयोजन कब से कब होगा, तो 10 से 18 जनवरी होगा। संस्करण कितना था, कमेंट कीजिए, 53वां था। अच्छा, अतिथि देश के रूप में किसे नामित किया गया है, तो कतर को नामित किया गया है। अच्छा बताइए कि इसका थीम क्या रहा, तो बच्चों के लिए विशेष ज्ञान और कहानियों की दुनिया। कोई दिक्कत नहीं है। अगला है यमन के नए पीएम कौन बनेगा। यमन एक देश है, इसके नए पीएम साया मोहसेन जिंदानी, साया मोहसेन जिंदानी। ठीक, तो यमन के नए पीएम बने हैं। यमन का नया राजधानी है साना और ये वेस्ट एशिया में पड़ता है। तो ये फैक्ट याद रखिएगा। इसके अलावा याद रखिए यूक्रेन के नए पीएम है यूलिया सवरिदेंको। सिंगापुर के नए पीएम है लॉरेंस बोंग। और जापान के नए पीएम है साने तकाइचे। और ऑस्ट्रेलिया के नए पीएम है एंथोनी अल्बनीस। ये है ऑस्ट्रेलिया के नए पीएम। इसको स्क्रीनशॉट लेके पढ़िए, लेकिन क्योंकि बिहार असाइनमेंट्स में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, बहुत ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है। अगला है ऑपरेशन सबदेश। तो ऑपरेशन सबदेश जो है ना वो भारत के द्वारा चलाया गया है। किसके द्वारा चलाया गया है, तो अपने देश भारत के द्वारा। इसमें क्या किया जाएगा कि ईरान में जो फंसे नागरिक हैं भारत के उसको वापस लाया जाएगा। तो ऑपरेशन सबदेश के तहत ईरान में फंसे भारतीयों को वापस लाया जाएगा।
ईरान का राजधानी कहाँ पड़ता है? तो तेहरान पड़ता है। ईरान का मुद्रा कौची है? तो ईरानी रियाल है। ईरान के राष्ट्रपति कौन है? तो मसूद पेजेश्कियान है। ठीक, तो ऑपरेशन शब्देश किस लिए चलाया गया है? तो ईरान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए। ईरान का राजधानी कहाँ पड़ता है? तो तेहरान। ईरान का मुद्रा काची है? तो ईरानी रियाल। ईरान के राष्ट्रपति कौन है? तो मसूद पेजकिशियान। तो साथियों आप लोग अब बताइए कमेंट करके कि मेरा वीडियो कैसा लगा। और देखिए ये मेरा नंबर है 9572589800। करेंट अफेयर्स का आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो इस नंबर पे आप मैसेज कर दीजिएगा। बिहार एसआई मेंस के लिए हम करेंट अफेयर्स पूरा आपको दे देंगे। और एक और बात कि हम जो है डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल देते हैं, वहाँ पे आप ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी डाउट हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप डाल दीजिएगा, डाउट क्लियर हो जाएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।